हेलो एवरीवन, फाइनली काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो हमारा गेस्ट पेपर आना था सेमेस्टर 1 का मैथ्स का वो आ चुका है। तो किस प्रकार से गेस्ट पेपर आप परचेज करेंगे, गेस्ट पेपर में क्या क्या कंटेंट दिया गया है, किस प्रकार से उसको डिजाइन किया गया है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, वो भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आप कैसे अटेंड कर पाएंगे, कैसे आप गेस्ट पेपर खरीद पाएंगे, तो सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे इस वीडियो लेक्चर्स में। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए लेक्चर को शुरू पहले हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट पेपर की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर्स जो आने वाला है आपका, वो उसको आप कैसे अटेंड करेंगे तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम गेस्ट पेपर के बारे में बता रहे हैं और आपको किस प्रकार से मिलेगा उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि गेस्ट पेपर को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। देखो, जैसा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाला है और ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। या किसी किसी का जो माइनर पेपर है तो सभी यूनिवर्सिटी का तो ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है माइनर पेपर, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो वो उनके लिए भी ये गेस्ट पेपर है, उनको ही देखकर डिजाइन किया गया है। तो वो भी आप भी परचेज कर सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो भी आप परचेज कर सकते हो। इस प्रकार से इस गेस्ट पेपर का कुछ डिजाइन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो पैटर्न दिया गया है वह पैटर्न क्या दिया गया है। आपका पैटर्न ये दिया गया है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले तो होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिया गया है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के पैटर्न दिया गया है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव का पैटर्न दिया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की पैटर्न दिया गया है। अब देखो, एक बात आपको हम क्लियर कर रहे हैं कि ये जो गेस्ट पेपर डिजाइन किया गया है किसी एक यूनिवर्सिटी को मद्देनजर रख के डिजाइन नहीं किया गया है। ये बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, चाहे पाटलिपुत्रा हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, बीएन मंडल हो मधेपुरा का, या मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी हो जिसको भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, चाहे ये आपका मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेपी यूनिवर्सिटी, चाहे बीर कुंवर यूनिवर्सिटी हो, बिहार का किसी भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी को प्रीवियस ईयर जो ईयरली क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो आपका जो टॉपिक जो पढ़ना है ना, उस टॉपिक को मैच कर वहां पे देखा गया है, स्टडी किया गया है कि वहां पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उसको एनालाइज करने के बाद इस गेस्ट पेपर में क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। इसका मतलब ये, हम जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे गेस्ट पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। इससे बाहर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। 100% इस गेस्ट पेपर से क्वेश्चन आपका टकराएगा, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। एक भी यूनिवर्सिटी ने जिसका हमने एनालाइज नहीं किया हो, इसलिए काफी मैंने टाइम लिया, अपने आप को टाइम दिया। टाइम देकर सभी यूनिवर्सिटी का PYQ हम लोग स्टडी किया। वो भी ऐसा ही आंख बंद करके स्टडी नहीं किया। आपको बताया कि आपका जो टॉपिक सेमेस्टर 1 में पढ़ना है वो टॉपिक से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन देखा गया, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, किस प्रकार से उसका पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का, वो सब को एनालाइज करने के बाद फाइनली हम इस जगह पे पहुंचे कि अब हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते, अब हम अपना गेस्ट पेपर तैयार कर सकते हैं। तो ये गेस्ट पेपर काफ़ी एनालाइज के बाद तैयार किया गया है, काफ़ी एफर्ट के बाद तैयार किया गया है। तो इस बात से आप श्योर हो जाओ कि गेस्ट पेपर परचेज करते हो आपका 100% टकराने की पॉसिबिलिटी रहता है। इसमें एक और प्लस पॉइंट ये भी है, एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि मेरा जो गेस्ट पेपर है ना, मेरा जो गेस्ट पेपर है वो आपको जो हम लेक्चर्स प्रोवाइड किए, आपको जो आपको मालूम है कोर्स आपको हम कंप्लीट करा चुके हैं सेमेस्टर 1 का मैथ्स का। तो जो कंसेप्ट आपको हम पढ़ाए हैं ना, तो वो कंसेप्ट अगर आप पढ़े हो ना, तो आपको 100% इसका जो गेस्ट पेपर क्वेश्चन है ना आपसे बनेगा और आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं लिए हैं ना, तो मेरा एडवाइस आपके लिए रहेगा कि आप परचेज कर लो। ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करो, स्क्रीनशॉट भेज दो, फिर आपको सभी पूरे कंप्लीट कोर्स का वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाता है 1 मंथ के लिए। अब वहां उसको स्टडी करो, स्टडी करने के बाद गेस्ट पेपर जब उल्टोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। 100% सभी क्वेश्चन याद होगा, सभी कंसेप्ट आपको समझ में आने लगेगा, चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर आप पेड कोर्स ले चुके हैं तो आपके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप आराम से उसको गेस्ट पेपर को अच्छे से एनालाइज करके अपना एग्जाम बढ़िया दे सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए
कितना सेलेक्ट किया गया है इस गेस्ट पेपर में। देखो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग 80 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया गया है लॉन्ग। अभी 80 क्वेश्चन देख के आप हड़क मत जाना, आपको 5 यूनिट पढ़ना है। अगर आपको 5 यूनिट पढ़ना है, पांचों यूनिट से को मिलाकर 80 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। अब ये 80 क्वेश्चन करते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पांचों यूनिट को मिलाकर 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है और ओवरऑल सभी को अगर मिलाओगे तो टोटल जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे बनता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट डिमांडेबल 120 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया गया है शॉर्ट और लॉन्ग को लेकर। अब ये 120 अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से बना लेते हो ना, ये आपके एग्जाम ही नहीं पूरे सेमेस्टर 1 आपका फ्री हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब समझो 120 क्वेश्चन बनाए, इसका मतलब पूरे सेमेस्टर आप पढ़ लिए, पूरे सेमेस्टर का आपका नॉलेज हो जाएगा। पूरे जो जो टॉपिक आपको पढ़ना था वो सभी टॉपिक को एक समरी बाई में आपको नॉलेज हो जाएगा, एक समरी बाइज में आपके पास नॉलेज हो जाएगा। तो इसके लिए आप बहुत प्लस पॉइंट है और साथ में इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आना जा रहा है। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में टोटल 80 क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और ये 80 क्वेश्चन सभी यूनिट से है। 5 यूनिट आपको पढ़ना है ना, 5 यूनिट क्या है, सेट थ्योरी है, ट्रिग्नोमेट्री है, नंबर थ्योरी है और आपको मैट्रिसेज है। तो 5 यूनिट है, पांचों यूनिट से मिलाकर 80 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है इस पेपर में। बिल्कुल आपको 100% चांसेस है कि आपको इधर से क्वेश्चन आने वाला है। अब बोलोगे सर किसी का, ये तो हम बताएं मेजर के लिए, जिसका मेजर कोर्स है। अब किसी का माइनर है, किसी का MIC है, तो MIC वाले के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, MIC वाले के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो MIC वाले को 70 लॉन्ग क्वेश्चन है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन MIC वाले को जो दिया गया है ना वह यहाँ पे 30 दिया गया है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको है MIC वाले को। अगर आपका MIC है तो आप बोलेंगे सर मेरा तो एग्जाम ये ऑब्जेक्टिव हो रहा है यूनिवर्सिटी में MIC का, कोई नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है ना तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी यहाँ पे किया गया है अरेंज। ये आपको टोटल 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है ऑब्जेक्टिव। मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है कि सब्जेक्टिव होता है, उस पे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए चिंता कर चुके हैं, आपके लिए क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब ये गेस पर को स्टडी करो 100%। अपना जो है ना आप 80%, 90% प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो अगर पूरे गेस पेपर को अच्छे से एनालाइज आप करते हो, अच्छे से आप कर लेते हो। तो अब ये 20 क्वेश्चन आप 120 क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 120 क्वेश्चन बोलते हैं ये 5 से 10 दिन का है। अगर आप किसी का कोर्स नहीं लिए हैं, आप सोचते हैं नहीं हमारे यूनिवर्सिटी में तो चोरी चलेगा, तो चोरी चलेगा। इसके अगर इस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो तो आप गेस पेपर लेके अच्छे से एनालाइज कर लेना आपको। लेकिन इसका मतलब बेनिफिट आपका तभी है जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लो। यार क्या फायदा है आप मैथ्स लेकर आप चोरी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। फिर तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए था, मैथ्स आप बेकार ले लिए। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना। थोड़ी बहुत यार 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन अगर पढ़ लो, 20 दिन, किसी का 1 महीने के बाद एग्जाम होगा, किसी का 10 दिन के बाद है, किसी के 20 दिन के बाद है, आप कर लो ना, पढ़ लो ना यार, आपका काम हो जाता है ना, यहाँ पे आपको काम हो जाता है। अब हाँ, अब बात करते हैं कि गेस पेपर आप परचेस कैसे करोगे। तो वो गेस पेपर के लिए छोटा सा एक स्टोरी है। स्टोरी ये है, प्रेस में प्रिंट होने के लिए दिया गया था, तो अभी ये प्रेस में ना डिले हो रहा है, मतलब हमको टाइम लगेगा, मिलने में टाइम लगेगा। तो हम ये डिसाइड किए कि आपको जो प्रोवाइड हम करेंगे ना डायरेक्ट, हम जो मेरा लिखा हुआ जो हम लिख कर जो प्रेस में दिए थे कि भाई इसको आप प्रिंट करके हमको गेस पेपर बना के दो, तो वो डायरेक्ट मेरा हैंड नोट्स आपको मिल जाएगा। स्कैन कर आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे के चाहो और नोट भी कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो मेरा हैंड नोट्स के फॉर्म में आपको गेस पेपर टोटल आपको दिया जाएगा, हैंड नोट्स के फॉर्म में। बाद में ये मत बोलना कि सर आप तो हैंड नोट्स कर लिख के दे दिए, इसलिए हम आपको पहले क्लियर कर दिए। हैंड नोट्स के फॉर्म में आपको दिया जाएगा और आपको इसके लिए श्योर रहना है, प्रिंट भी निकाल सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये गेस पेपर आपको ये अमाउंट कितना पे करना होगा, देखो अगर आप मेरा कोर्स परचेस कर चुके हो, ज्वाइन कर चुके हैं, तब आपको 100 रुपया पे करना होगा। 100 रुपया पे करने के बाद आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट बनाना है, 7979
7979 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है 707765, क्योंकि पेड यूजर हो तो मेरा नंबर भी आपके पास होगा ही, इस पे भेजना है। साथ ही में आपका जो पहले का जो मेंबरशिप लिए होंगे, मेंबरशिप पे जाके स्क्रीनशॉट लेना है, या आपके पास पेमेंट रिसीव है तो वो आपको साथ में अटैच करना है और आपको भेज देना कि सर आपका हम मेंबर हैं, आपका हम कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको 100 रुपीज़ में पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप मेरा कोर्स नहीं परचेज कर चुके किए हैं, आप गेस्ट पेपर ओनली फॉर केवल गेस्ट पेपर लेना चाहते हो, तो आपको 150 रुपया पड़ेगा, आपको 150 रुपया पड़ेगा ये गेस्ट पेपर का। 150 रुपये में आप इस पूरे गेस्ट पेपर का विथ क्वेश्चन के साथ डिटेल सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल डिटेल वे में सॉल्यूशंस किया गया है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेना है, 150 रुपये आपको पे करना है, पे करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, हैंड नोट्स मिलेगा, आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ओके, अगर किसी को मन है कि नहीं सर आपका हम गेस्ट पेपर के साथ साथ आपका हम कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे कितना पे करना होगा, तो अगर मेरा गेस्ट पेपर के साथ साथ अगर मेरा कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो आपको 300 पड़ जाएगा, आपको 300 पड़ेगा। इसमें आपको गेस्ट पेपर विथ कंप्लीट कोर्स वीडियो लेक्चर्स को दिया जाएगा। जो भी इस गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस है उससे जो जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन बन रहा है उसमें वीडियो लेक्चर्स रहेगा, वहां से वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद इजीली आप गेस्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। सॉल्यूशन तो है, लेकिन लेक्चर्स आप देखते हो तो 100% आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को गेस्ट पेपर में सॉल्व किया गया है उसी कंसेप्ट पे आपको वीडियो लेक्चर्स होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्वेश्चन को भी वीडियो लेक्चर्स में सॉल्यूशन किया गया होगा। तो आप वीडियो लेक्चर्स देंगे, आप सबको हम सेशन देंगे कि अगर आप मेरा पेड यूजर हो, पेड यूजर नहीं भी हो, तो आप मेरा वीडियो लेक्चर्स देखना पहले, देखने के बाद उसके बाद गेस्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाता है, आपको 100% याद हो जाएगा। आप बोलोगे सर नहीं कहीं से हम कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, हम आपका वीडियो लेक्चर्स क्यों देखें, तो कोई नहीं, अगर कोर्स कंप्लीट कर चुके हो तो आप केवल 120 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आप लगा लेना, आपको इजीली हो जाएगा। ओके, तो ये था आपके डिटेल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है ना, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको 1 बाय यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आएगा, ओनली फॉर क्वेश्चंस आएगा, सॉल्यूशंस नहीं आएगा। सॉल्यूशंस उसी को मिलेगा, सॉल्यूशन उसी को मिलेगा जो मेरा पेड यूजर होगा, जो ऑलरेडी हमारा कोर्स ज्वाइन कर चुका होगा, या जो हमारा गेस्ट पेपर लिया होगा, या जो मतलब 300 रुपये लिखा ये इसको ज्वाइन कर रहा होगा, वो सभी को मिल जाएगा उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। अदरवाइज इसमें से कोई एक भी प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा है उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो यही कुछ चीज़ें था जो आपके साथ शेयर करना था। आई होप आप अगर गेस्ट पेपर लेते हो तो आपको अच्छा मार्क्स लाने जा रहे हो, अच्छा नॉलेज गेन कर रहे हो, काफ़ी एफर्ट के बाद इस गेस्ट पेपर का डिजाइन किया गया। अब बोलोगे सर आप तो अमाउंट ले रहे हो, यार अमाउंट तो लेना मेरा लाजमी है ना। हमने लगभग 20-25 दिन से लगभग ऑलमोस्ट अगर राउंड फिगर में बोले 1 महीने से आपके गेस्ट पेपर पे हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन जमा करना, उसको स्टडी करना, स्टडी करने के बाद क्वेश्चन सेलेक्ट करना, उसको सॉल्यूशंस करना, वो काफ़ी लंबे टाइम का हम लोग 3-4 टीम का हम लोग का टीम है, ग्रुप है, सभी टीम 1 महीने तक इंगेज रहें, तो इतनी मेहनत की है, तो इतनी छोटी सी रकम आपसे ले रहे हैं, तो कोई ज़्यादा अमाउंट आपसे हम नहीं मांग रहे हैं। ओके, और अदरवाइज ये वीडियो अगर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा। और इस फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं ना, अब देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप अभी से 8 सेमेस्टर तक मेरे ही चैनल पर रहोगे, क्योंकि जिस प्रकार से कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला या यूट्यूब चैनल वाला आपको प्रोवाइड नहीं करेगा जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।